जय सिया राम। राम जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हम सनातनी हिंदू धर्म को हमेशा मानते हुए आए हैं, चलते हुए आए हैं, लेकिन हमें हमारी इन सारी संस्कृति तक, हमारे सारे धर्मों तक, हमारे सारे संस्कारों तक पहुंचाते कौन है? संत। साधु अवज्ञा कर फलो ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। सुंदरकांड की चौपाई है और इसमें हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर साधु की अवज्ञा करोगे तो नगर जैसे लंका जल रही उसी तरह जलेगा। और उसी तरह जला। अभी कुछ दिनों से कुछ पेज पे, सोशल मीडिया पे मुरारी बापू के कुछ वीडियोस को तोड़ मोड़ के, कट करके एक वीडियो इस तरह से कोई पोस्ट कर दिया, आपने कहीं पोस्ट कर दिया, कुछ भी लिख दिया उनके बारे में कि वो अपनी व्यासपीठ से दूसरे धर्म को गाते हैं। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? साधु मनमोजी साधु क्यों बनते हैं? क्योंकि आप संसार में रह के अपनी सारी इच्छाएं समाज के अंदर रह के पूरी नहीं कर सकते हैं, तो इंसान साधु बन जाता है, फकीर बन जाता है, ताकि वो उसके हिसाब से ज़िंदगी को जी सके, उसके हिसाब से जिए। और जितना वो ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर के नज़दीक होते हैं, उतना हम नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी एक दैनिक दिनचर्या है। हमें घर भी संभालना है, हमें भविष्य की भी चिंता है, हमें वर्तमान भी अच्छे से चाहिए, हमें भूतकाल में जो परेशानियां मिली वो भी नहीं झेलनी है। लेकिन साधु बिल्कुल निश्चिंत होता है इन सब चीज़ों से। मुरारी बापू की वीडियो देखी, सुना, सब कुछ। जो पेज है, फेसबुक चलाती हूँ मैं भी, देख रही हूँ उस पर संत का इतना अनादर आप कीजिए। आपको कहीं गलत लगता है, आपको लग रहा है कोई संत पाखंड कर रहा है, आप कीजिए। सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि एक शब्द बोलने से अगर वो गलत हो चुका है, मैं किसी भी धर्म का नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने अपनी व्यासपीठ से अगर किसी और धर्म का बखान किया है, अगर वो बोलते हैं अली मौला, अगर वो बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, अगर वो बोल रहे हैं कि महावीर स्वामी अंतर्यामी, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्यों गलत है? साधु का तो कोई धर्म ही नहीं होता है। साधु का कोई धर्म कभी होता ही नहीं है। साधु तो एक आज़ाद परिंदा होता है, जो हम जैसे लोगों को, जो परेशानी में फंसे होते हैं, जो फ्रस्ट्रेट इरिटेट होते हैं, आज के टाइम की लैंग्वेज में बोलूँ तो, उनको बाहर निकालती हैं उनकी बातें। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है ना, रामायण प्रसारित हुई थी, शबरी प्रसंग आप सबने देखा, शबरी और राम मिलन हमने भी देखा, सबने देखा। लेकिन उसमें एक चीज़ थी, जब राम जी शबरी से मिलते हैं, आप रामचरितमानस पढ़िए, उसमें बोलते हैं राम जी शबरी को, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली संगति संतों की करो, क्योंकि जो संत होते हैं वो हमसे 2 कदम आगे होते ही हैं। अगर वो राम को कह रहे हैं, अगर वो कृष्ण को कह रहे हैं, अगर वो मुरारी बापू की कृपा से, क्योंकि वो राष्ट्रीय संत है। एक राष्ट्रीय संत की इस तरह अवज्ञा करना, क्या हम इतने पुण्य कर रहे हैं कि हम इतनी अवज्ञा कर सकते हैं किसी भी संत की? कलयुग है, समझ में आता है, कहीं संत हत्या हो रही है, कहीं संत अवज्ञा हो रही है, फिर हम चाहते हैं कि सब तरफ सुख रहे, कोई भी तूफान ना आए, कोई भी महामारी ना आए। कैसे ना आएगी? कलयुग में क्या कहा है तुलसीदास जी ने, यही कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये सारी चौपाइयाँ जो है ना, वो हमारे लिए हैं। बिल्कुल संतों पे भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन कोई संत जो राष्ट्रीय संत के स्तर पर पहुंच चुका है, उसकी अवज्ञा तो मत करो। प्रूफ दो ना, प्रूफ दो, फिर ले जाइए आप संत को। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये भी तो मुरारी बापू ने गाया है व्यासपीठ से। मुरारी बापू ने ये भी गाया है, आवारा हूँ गर्दिश में आसमान का तारा हूँ। मुरारी बापू ने ये भी गाया है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। मुरारी बापू ये कहते हैं कि हर एक पंक्ति में राम नाम है, हर एक फिल्मी गाना। मुरारी बापू की एक कथा मैंने सुनी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रही, 5-6 साल पहले मुझे याद रह गई थी एक बात। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। तो मुरारी बापू ने ये चीज़ कही थी कि चंदन सा बदन चंचल चितवन सिर्फ और सिर्फ राम का हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान के श्वास में बदबू, पसीने में बदबू, इंसान का शरीर तो नश्वर है,
लेकिन जो राम है वो चंदन सा बदन उनका ही हो सकता है। लोचन अभिरामा तनुगनु श्यामा। आप देखिए किस तरह उन्होंने एक एक चीज को राम से जोड़ा है। राम को इतना सुंदर तरीके से प्रकट किया है। हमारे को भी अपनी बात रखने का पूरा हक है, लेकिन इस तरह से किसी साधु संत की इस तरह अवज्ञा मत कीजिए, नहीं है ये अच्छा। मुरारी बापू ने गणिका, जो शब्द का अर्थ जानते हैं वो समझ जाएंगे, मुरारी बापू ने मानस गणिका पर कथा कही। उन्होंने गणिकाओं को एक स्थान दिया हमारे समाज में। उन्होंने ये भी बताया कि वो भी एक स्त्री हैं जिन्हें पुरुष किसी और नज़रिए से देखता है। मुरारी बापू ने मानस किन्नर की कथा करी, किसी देश में करी थी। वहाँ पर कुरान शरीफ को अपने सर पर रखने वाले लोगों ने रामचरितमानस को अपने सर पर उठाकर व्यासपीठ तक पहुँचाया। तब आप सबने बहुत प्रशंसा की, लेकिन अगर मुरारी बापू ने व्यासपीठ से अली मौला बोल दिया तो आपको तकलीफ हो गई। क्यों हो गई? आप सनातनी हिंदू हैं तो सनातनी हिंदू रहिए, लेकिन किसी भी संत की अवज्ञा मत कीजिए, क्योंकि वो आपके संस्कारों की छवि को प्रदर्शित करेगा अगर आप किसी संत की अवज्ञा करेंगे तो। मैं ज़्यादा नहीं जानती, जितना पढ़ा है मैंने उतना जानती हूँ, जितना मैंने उन्हें सुना है, क्योंकि मैंने रामचरितमानस को मुरारी बापू की वजह से ही सुना है। फिर से कहना चाहूँगी, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर नाथ कर जैसा। जब हनुमान जी विभीषण जी मिलते हैं ना, तो विभीषण जी हनुमान जी को बात कहते हैं कि मुझ पर राम जी की कृपा होगी कि नहीं होगी, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन आज आपसे मिलकर इतना यकीन हो गया है कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संत। तो फिर आप और हम किस तरह, हमें जो राम नाम तक पहुंचाने वाला है उसकी अवज्ञा इस तरह कर सकते हैं? निवेदन है मेरा, किसी भी वीडियो में किसी भी बातों में न आए। अगर आपने मुरारी बापू की सारी कथाएं सुनी हैं तो उनकी एक अली मौला बोल देने से वो खराब नहीं हो गए। उन्होंने तो कहा है कि अगर कोई गाली दे रहा है तो वो अंदर से गंदा हो चुका है, वो भर चुका है, वो अपनी गंदगी निकाल रहा है, वो गाली आपको नहीं दे रहा, वो खुद को खाली कर रहा है। देखिए आप उनके साथ भी ठीक है, आप सब अपने आप को खाली कर लीजिए, लेकिन खाली करने के बाद एक बार राम के सामने जाके माफ़ी मांग लेना कि आपने इस साधु की इस तरह से अवज्ञा करी है। अब ना करें। धन्यवाद।